Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Twinkle and I create videos on YouTube on English language. So आज का हमारा वीडियो होने वाला है मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज को आप मॉडल्स भी बोल सकते हो, मॉडल वर्ब्स भी बोल सकते हो और मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोल सकते हो, ठीक है। सो मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल एंड वुड, ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स है। पर ये सारे जो वर्ब्स हैं उनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए और कब यूज़ करोगे, कौन से सिचुएशन में यूज़ करोगे वो पता होना चाहिए। अगर आपको एबिलिटी या रिक्वेस्ट करनी है किसी को कुछ तो आप कैन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुड का यूज़ सजेशंस एंड पास्ट एबिलिटीज़ में। कोई भी सेंटेंस में आप अगर कैन का यूज़ कर रहे हो और वही सेंटेंस आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो आप कुड ऐड करोगे इंस्टेड ऑफ कैन, ठीक है। मे परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए एंड माइट ऑल्सो फॉर पॉसिबिलिटीज़। अभी मे एंड माइट में क्या डिफरेंस है? मे में थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लगती है एंड माइट में द लीस्ट पॉसिबिलिटी, वेरी लेस पॉसिबिलिटी लगती है, ठीक है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी। जैसे कि 50% पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप मे का यूज़ कर सकते हो और 10 और 20% पॉसिबिलिटीज़ का कोई केस है तो वहाँ पे आप माइट का यूज़ करोगे। फिर मस्ट लगता है ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के लिए। किसी को आप कंपल्सरीली कुछ बोल रहे हो कि यू मस्ट डू दिस, आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, तो उस केस में मस्ट का यूज़ होगा। और टू, व्हाट्स रिक्वायर्ड और करेक्ट टू डू, राइट। किसी को कोई चीज़ ज़रूरी है करनी, कोई राइट टाइम पे, ठीक है, तो आप ऑट टू का यूज़ कर सकते हो। शैल, फ्यूचर टेंस ऑफ आई और विल, आई शैल एंड वी शैल। शुड, एडवाइस और प्रिडिक्शन, किसी को एडवाइस देनी है, सजेशन देना है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ठीक है। सो एडवाइस के लिए आप शुड का यूज़ कर सकते हो, प्रिडिक्शन के लिए भी शुड का यूज़ कर सकते हो। देन कम्स विल प्रिडिक्शन के लिए एंड विलिंगनेस के लिए, ठीक है। और फ्यूचर तो बताता ही है, वो तो कॉमन है, एवरीवन नोज दैट, राइट। वुड, रिक्वेस्ट और पास्ट टेंस ऑफ विल, किसी को कुछ रिक्वेस्ट करनी है उस केस में आप वुड का यूज़ कर सकते हो। एंड कोई भी सेंटेंस अगर आप विल का यूज़ करके लिख रहे हो और उसको आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तब भी आप वुड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे हुए मॉडल्स के यूजेस, राइट। सो ये यूजेस आपको पता होने चाहिए। नाउ आपको यूजेस तो पता है पर यू शुड ऑल्सो बी नोइंग टू मेक द सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस भी बनाने आने चाहिए कि कैन का यूज़ करना है तो उसका सेंटेंस मैं कैसे बनाऊंगा या बनाऊंगी, राइट। कैन, शुड कैसे सेंटेंस में कहाँ पे प्लेस करना है वो नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि आप सब्जेक्ट के बाद में कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, विल, ऑट टू कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आफ्टर सब्जेक्ट। उसके बाद में वी वन यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब? जैसे कि वॉच ले रहे हो, गो, कम, राइट, ठीक है, ये सारे फर्स्ट फॉर्म्स हुए, ओरिजिनल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर वी वंस, राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। देन कम्स टाइम और प्लेस, सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरीज, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड टाइम और प्लेस। यू शुड विजिट टेम्पल डेली, ठीक है। यू हमारा सब्जेक्ट हुआ, आप किसी को सजेशन एडवाइस दे रहे हो, एडवाइसेस के लिए हम जनरली शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शुड को कहाँ पे प्लेस करेंगे? सो शुड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट यानी कि यू, ठीक है, यू। उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज की प्लेस में हम शुड को प्लेस करेंगे। वी1 है हमारा विजिट यानी कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एन एक्शन वर्ब, एक्शन यहाँ पे विजिट की हो रही है, ठीक है। सो विजिट का विजिट ही रखेंगे हम, वी1, ठीक है। टेम्पल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आएगा टाइम और प्लेस विच इज डेली, राइट। सो यू शुड विजिट टेम्पल डेली, राइट। सो ये हुआ कि आप कैसे सेंटेंसेस बनाओगे मॉडल ऑक्सिलरीज में, ठीक है, फाइन।
अभी आपको ये तो पता चल गया कि सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, पर अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरीज को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप कैसे उसको कन्वर्ट करोगे, क्योंकि समटाइम्स कैन लिखा है और कैन बी भी लिखा है, इट कैन बी डन बाय यू, राइट। कैन बी भी लिखा हुआ होता है, शुड बी भी लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको ये बोला कि शुड एंड विजिट यूज करना है, शुड एंड V1 यूज करना है, तो बी कब यूज करोगे? सो बीई जो बी है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में जब भी लगा हुआ होता है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। सो पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज को कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा सेंटेंस स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट से। सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा था? टेम्पल था, ठीक है। हम टेम्पल की बात कर रहे थे, तो टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट होगा। फिर शुड के बाद में हम बी ऐड करेंगे, शुड के साथ में शुड बी, ठीक है। फिर वर्ब फॉर्म V3 यानी कि विजिट का विजिटेड हो जाएगा। यूज बाय यू, ठीक है। एंड यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो बेसिकली आपको ये सारी चीजें याद रखनी है मॉडल ऑक्सिलरीज को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, बी का यूज करना पड़ेगा, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में बी ऐड करना है। वर्ब फॉर्म आपका थर्ड फॉर्म जाएगा, बाय का यूज करोगे एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करना है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। अभी हम एग्जाम्पल से लर्न करेंगे कि पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हाउ टू मेक पैसिव वॉइस इन मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? सो हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस कैसे हम बनाते थे कि सब्जेक्ट पहले यू शुड विजिट टेम्पल डेली, ठीक है। तो सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी V1 ऑब्जेक्ट टाइम और प्लेस, ये था हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये हुआ हमारा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। उसका हमको पैसिव में अगर कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, मॉडल ऑक्सिलरीज की प्लेस वहाँ पे ही रहेगी, ठीक है। देन यूज बी ऐड करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में, वर्ब फॉर्म थर्ड लगेगा, V1 से V3 हो जाएगा। फिर बाय ऐड करेंगे, ठीक है, यूज बाय। देन ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सो ऑब्जेक्ट जो है वहां पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में टाइम प्लेस उसकी सेम प्लेस पे रहेगा। अगर उसको सिंपलेस्ट वे में एग्जाम्पल से लर्न करना है तो अंडरस्टैंड करना है तो यू शुड ईट एन एप्पल डेली, ठीक है। सो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस हुआ। सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी V1 ऑब्जेक्ट टाइम और प्लेस। सब्जेक्ट है हमारा यू, मॉडल ऑक्सिलरी है शुड, V1 है ईट, एन एप्पल है हमारा ऑब्जेक्ट एंड डेली है टाइम और प्लेस, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट यानी कि हम एप्पल की बात कर रहे हैं तो जिसकी भी बात करते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट हम पहले रखेंगे तो एन एप्पल से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। एन एप्पल शुड, उसके बाद में बी, ठीक है। इट का जो V1 इट था उसका हम ईटन कर देंगे। देन बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू, डेली। अगर यहाँ पे दे से सेंटेंस स्टार्ट हुआ होता, जो नॉर्मल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, जैसे कि दे शुड ईट एन एप्पल डेली, राइट। सो दे से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ होता तो यहाँ पे बाय यू की जगह पे हम बाय देम करते। आई से स्टार्ट हुआ होता सेंटेंस तो बाय मी करते हम, ठीक है। सो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस अलग अलग है, पर यू में चेंज नहीं होता, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही है, ठीक है। सो यू शुड ईट एन एप्पल डेली, एन एप्पल शुड बी ईटन बाय यू डेली। ये हुआ पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। So this was all about modal auxiliaries. I hope that you have understood the video completely. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो kindly do like, comment, share and subscribe to the channel so I can get motivation to create more such videos for you guys. Thank you for watching.